जी, तो आज का जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे सॉल्ट ब्रिज, वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसईपी। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी हम देखेंगे। हाँ वही है, एसएचई मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या सीपी मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे भाई सॉल्ट ब्रीज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, शुरू में हमने सॉल्ट ब्रिज देखा था जब हमने प्रीवियस क्लास में जब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे थे, तो सॉल्ट ब्रिज आपने देखा ही होगा कि भाई सॉल्ट ब्रिज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। कि एक टाइम बाद क्या हो रहा था कि जो मेरा सॉल्ट ब्रिज है वो देखिएगा, यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक हाफ सेल था और दूसरा भी हाफ सेल था। यहाँ पर हमने क्या रखा भाई, इलेक्ट्रोड रखा। और जो इधर था हमारे पास लेफ्ट साइड था, ये कौन सा इलेक्ट्रोड था बताइए। लेफ्ट साइड कौन सा था, जिंक था। यस सर। और राइट साइड कौन था, कॉपर था। अब बताइए इस तरफ क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो इस वाले को हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल, एच एफ, रिडक्शन हाफ सेल आर एच सी। और इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा था तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल ओ एच सी। शॉर्टकट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे। ठीक है, शुरू में हुआ क्या कि जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा था तो इधर भाई साहब इधर निगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया, निगेटिव नहीं सॉरी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। और इधर कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया था बताइए, निगेटिव चार्ज। हुआ था कि नहीं हुआ था, आखिरी की स्टोरी यही थी जाते जवाते में। यस सर। तो अब बताइए इधर निगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, और इसके बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। और इस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से मेरा जो था सेल रिएक्शन वो स्टॉप हो जाएगा और रिएक्शंस आगे कैरी करेगी। ठीक है, यही कहानी थी। यस सर। ठीक है, बोलते रहिए आप लोग 28 लोग हो, थोड़ा बहुत मैं थक चुका हूँ। पिछली क्लास ही थोड़ी ज्यादा तेज बोल दिया, तो अभी आप लोगों को थोड़ा मुझे एनर्जेटिक फील करवाना है। हाँ हाँ, मुझे ज्यादा चिल्लाना ना पड़े, यस सर करते रहो, कम से कम कुछ बोलते रहो कि सर यहाँ नहीं समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बताइए इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, जो मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। अब उसको अब बताइए सेल आपने क्रिएट किया, बनाया, बड़ी मेहनत से सेटअप बनाया कि भाई हम सेल बना रहे हैं। और बनाते बनाते आपको पता चला कि भाई 2 मिनट बत्ती जली आपका और फिर बुझ गई। ऐसा सेल तो कोई बनाना नहीं चाहेगा। तो भाई ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि हमने सेल बनाया तो 2 4 10 घंटा तो चले कम से कम, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए हमने क्या करा भाई, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, सॉल्ट ब्रिज। क्या इंट्रोड्यूस किया बताइए, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली होता क्या है भाई, इधर पॉजिटिव चार्ज आया इधर नेगेटिव चार्ज आया। अब सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम कहानी देखिए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब इस सॉल्ट ब्रिज को थोड़ा सा जूम करके साइड में स्ट्रक्चर बनाता हूँ, समझाता हूँ आप लोगों को, और फिर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि भाई सॉल्ट ब्रिज का वर्क फंक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है। ठीक है, तो ये रहा भाई आपका यू मैंने बना दिया, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। ठीक है, ये आपका रहा यू, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। हमने थोड़ा बहुत डायग्राम पे ज्यादा फोकस ना करें आप लोग। हाँ, ये रहा, कुछ ज्यादा ही बुरा हो रहा है ये तो। सो ये रहा, अब देखिए इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है, और इसमें हम क्या क्या फील कर सकते हैं, या तो आप KCl फील कर दीजिए, KCl इलेक्ट्रोलाइट, या फिर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर NH4 अमोनियम नाइट्रेट। इन तीनों में से कोई एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाइए और इसमें क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए। तो हमने क्या करा भाई, KCl का सॉल्यूशन इसमें फिल कर दिया। और KCl के साथ साथ आप एक काम करिए, इसमें ना अगर अगर जो सॉल्यूशन होता है, अगर अगर जो है ना वो हाईली विस्कस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, हाईली विस्कस। हाईली विस्कस होता है जिसकी वजह से आसानी से आपने यू शेप ट्यूब किया, इसमें KCl फिल कर दिया सिर्फ, और आप ऐसे इन्वर्टेड करोगे तो आसानी से KCl सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा, तो कोई सेंस नहीं निकलता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे भाई, हमने अगर अगर सॉल्यूशन
प्लस KCl को मिक्स किया, तो अब ये विस्कस हो गया, तो पूरा सोल्यूशन आसानी से बीकर में ड्रॉप नहीं होगा। उसके साथ में आपने क्या करा भाई कि अगर अगर प्लस KCl सोल्यूशन, और इसको कॉटन वूल, पता है जो हम दिवाली पे रुई जो यूज करते हैं, उससे हमने इसको क्या कर दिया, कॉटन वूल से ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, कॉटन वूल से हमने इसको ब्लॉक कर दिया, ये बन के तैयार हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज। क्या हो गया भाई बताइए, सॉल्ट ब्रिज। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आती है बात कि भाई इसके अंदर हमने जो KCl फील किया हुआ है भाई, इसका क्या मतलब है। तो KCl की कुछ खास प्रॉपर्टीज है कि भाई ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या ये K प्लस और Cl माइनस में तो आयोनाइज होगा ही होगा, और साथ में एक चीज याद रखिएगा कि K प्लस इक्वल टू K माइनस, इनकी जो आयनिक मोबिलिटी है, किसकी बात करेंगे हम लोग, आयनिक मोबिलिटी। K प्लस और Cl माइनस की जो आयनिक मोबिलिटी है ना, कि भाई K प्लस की किस स्पीड से डिफ्यूज होगा, Cl माइनस किस स्पीड से डिफ्यूज होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों की आयनिक मोबिलिटी जो है बहुत बहुत हद तक इक्वल है, ऑलमोस्ट मान लीजिए कि इक्वल है। अगर मान लीजिए कि आयनिक एक, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आयनिक मोबिलिटी इक्वल है, तो इस केस में इधर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। मैंने माना कि भाई 10 पॉजिटिव चार्ज, 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है इधर क्रिएट हुआ, तो अब इधर क्या होगा कि भाई ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज की इधर से 10 जो है Cl माइनस आयन क्या कर देगा, इसमें डाल देगा। ठीक है, 10 Cl माइनस अगर इसमें फेंक दे, तो क्या होगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए बताइए। हेलो, यस सर। बाकी लोग नहीं बोल रहे यार, इतनी खामोशी ठीक नहीं है। ठीक है, सो बोलते रहिए आप लोग, जब तक आप लोग नहीं बोलोगे तब तक मैं यही बोलूंगा, बोलते रहिए। यस वैसे सर। इस क्लास में कितने लोग हैं? हाँ जी बताइए, इस क्लास में 27 लोग हैं और बोल रहे हैं 2 से 3 लोग, ये ठीक तो नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए लेफ्ट साइड में मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पर जो है ना 15 यूनिट निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। 15 यूनिट जैसे ही निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, तो यहाँ पे क्या करेगा भाई कि जो पोटेशियम प्लस आयन है ना, इसके 15 आयन जो है इस कंपार्टमेंट में सॉल्ट ब्रिज के थ्रू ऐसे आ जाएगा। और जैसे ही आएगा, इधर क्या हो गया कि जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, और ऐसे क्या हो जाएगा, दोनों कंपार्टमेंट आपका न्यूट्रल रहेगा। और जब न्यूट्रल रहेगा, तो दोनों के बीच में जो हाफ सेल था, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शंस दोनों चलती रहेगी, और आपको लॉन्ग टर्म तक करंट क्या मिलता रहेगा। ठीक है, जो आपकी बत्ती, जो आपने जो उसमें बल्ब लगा रखा है, या जो भी आपने सिस्टम अटैच किया हुआ है, वो कंटिन्यूअसली वर्किंग मोड में रहेगा। ठीक है, और आपका सेल आसानी से डेड तो नहीं होगा। सो भाई पहला काम क्या है सॉल्ट ब्रिज का, ध्यान से सुनिए कि दोनों जो कंपार्टमेंट है, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल, उन दोनों के सॉल्यूशंस को क्या कर रहा है, मिक्स होने नहीं दे रहा। ठीक है, पहला ये। दूसरा ये, इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको मैनेज कर रहा है। और तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि जो सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन कर रहा है, कि भाई जिधर पॉजिटिव चार्ज चाहिए उधर पॉजिटिव चार्ज K प्लस डाल दिया, जिधर निगेटिव चार्ज चाहिए उधर Cl माइनस भेज दिया, और सॉल्यूशंस मेरा न्यूट्रल हो गया, तो मेरा सेल वर्किंग कंडीशन में रहेगा। ठीक है, और दूसरा ये कि ये दोनों सॉल्यूशंस को कांटेक्ट में रखता है, तो इंटरनल जो सर्किट होती है सॉल्यूशंस का, उसको भी ये कंप्लीट करता है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये देखिए फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट को आप लोग फटाफट पढ़िए। चलिए चलिए जल्दी जल्दी, क्या लिखा हुआ है एक बार रिवीजन करिए इसको। पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। समझ में आ गया इतना?
Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. एक बात और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो KCl डाल रहे हैं, KNO3H NH4 अमोनियम नाइट्रेट, ये जो हम सोल्यूशन में जाएगा ना, तो वो सोल्यूशंस के रिएक्शंस को अफेक्ट नहीं करेगा, एकदम अफेक्ट नहीं करेगा भाई। उसका काम है सिर्फ न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। ऐसा नहीं कि ये जाके खुद भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो करने लगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वो सेकेंड पॉइंट यही था। अब आ जाइए सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, एक्सेप्ट फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड को आप आसानी से समझ लोगे। तो एक बार आप जस्ट रिवीजन गो थ्रू हो जाइए इसके लिए। चलिए फटाफट पढ़ते रहिए, थोड़ा एक्टिव रहो यार। ऊपर के तीनों पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को? Yes, sir. बाकी लोग नहीं बोल रहे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, ग्रेट। फोर्थ पॉइंट जो है ना, यहाँ पे आप देखोगे कि भाई लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, LLJP की बात करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है कि भाई लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। इसको क्या कर देता है भाई कि ये जब टच में ही नहीं आता सॉल्यूशन, तो मेरा सॉल्ट ब्रिज जो है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल्स को मिनिमाइज कर देता है, बहुत हद तक नेग्लेक्ट ही कर देता है। जैसे कि यहाँ पर क्या था कि पहले एक बीकर था, दूसरा एक बीकर था, और सॉल्ट ब्रिज से ऐड था दोनों। ठीक है, लेकिन कहानी ये है कि अगर मान लीजिए सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, दोनों सॉल्यूशंस को टच में लाना है, कांटेक्ट में लाना है, तो कहानी कुछ ऐसी होती दोस्तों कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन था, एक बीकर इधर कहीं होता, सॉरी एक इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड इसी बीकर में होता, और दोनों एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट होते। और यहाँ पर एक मान लीजिए एक तरफ का जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन सा सोल्यूशन होगा, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, हाँ, पॉजिटिवली चार्ज। और इधर क्या होगा, निगेटिवली चार्ज सोल्यूशन। होगा कि नहीं होगा दोनों बीकर में? Yes, sir. यहाँ पे आ जाइए, हमने क्या बोला भाई, एक तरफ जो है ये देखिए, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरी तरफ क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो अब उस केस में क्या होगा कि भाई देखिए, अगर मान लीजिए दो लिक्विड है, एक लिक्विड इधर लेफ्ट साइड, एक लिक्विड राइट साइड है, एक तरफ जो है निगेटिवली चार्ज, दूसरी तरफ पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब बताइए, दोनों लिक्विड के बीच में चार्ज डिफरेंस होने की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। क्या होगा? Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ना, इस पोटेंशियल को बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जंक्शन इसलिए बोल रहे हैं कि भाई मान लीजिए कि एक इधर से एक रास्ता आ रहा है और एक रास्ता इधर से आ रहा है, और फिर मर्ज होके एक पॉइंट बन गए। तो जहां पे टच होते हैं, जहां पे मर्ज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर देखिए कि भाई एक लिक्विड इधर है और दूसरा लिक्विड किधर है भाई, लेफ्ट साइड में। एक लिक्विड इधर है, एक लिक्विड इधर है, और दोनों में अपोजिट चार्ज है। तो जहां मीट कर रहे हैं, जहां पे टच कर रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे भाई ये जंक्शन पॉइंट है, और दोनों के बीच में अपोजिट चार्ज है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो यहाँ पर दो लिक्विड है, तो इसलिए हम बोलेंगे भाई लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पर सॉल्ट Yes, ब्रिज होने sir. की वजह से क्या हो जाता है, हेलो, हाँ बोलिए, हेलो। फिर आगे समझ। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, अब बताइए सॉल्ट ब्रिज होने की वजह से ये दोनों सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये टच में होते ही नहीं है। तो जब टच में नहीं होंगे तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की बात ही नहीं आएगी। तो यहाँ पर लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मिनिमाइज हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes. sir. चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो आप उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर आप देखिए, एक काम करिए, जितने भी रूल्स है, रूल फर्स्ट, रूल सेकेंड, रूल थर्ड एंड रूल फोर्थ, एक बार गो थ्रू हो जाइए, एक बार पढ़िए इसे, सभी लोग पढ़िए। The previous slide एक बार। प्रीवियस स्लाइड आपको पढ़ना है? Yes sir। ठीक है, एक बार चलिए आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए, चलिए फटाफट।
हो गया आपका डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पढ़ लीजिए एक बार। Done, sir. आगे बढ़े, Yes, sir. चलिए। सो Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इसको एक बार पढ़ लीजिए। गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कहीं मेंशन होगा तो कैसे होगा, उसको रूल्स पढ़ लीजिए, बाकायदा मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तब तक मैं डायग्राम बना लेता हूँ। Done, sir. ठीक है, चलो दोस्तों आ जाओ, रेडी, कंटिन्यू करें। Yes, sir. ठीक Yes. है, Yes, चलिए sir. अब, हाँ सुनते रहिए आप लोग, बस सुनते रहिए, और जहां ना समझ में आए विदाउट एनी हेजिटेशन पूछिए। देखिए भाई, ये आपका जिंक वाला पुराना वाला सेल ही डिस्कस करेंगे, पुरानी कहानी रिपीट करते हैं। ये हमारा कॉपर था भाई, कॉपर है ये वाला जो है, मैं इसको बोलूंगा भाई रिडक्शन हाफ सेल, और इधर क्या था, जिंक वाला एनोड हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल। कहानी ये है दोस्तों कि अगर मैं इस सेल की बात करूं तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, मैं इसको लिख देता हूं ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन सा हो जाएगा भाई, राइट साइड में रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। देखिए रूल नंबर पहला ये बोलता है कि द एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड। यानी कि भाई आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, एनोड वाला, ठीक है। तो उसको आपको किधर लिखना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड इधर, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आपको कैथोड वाला लिखना है, जिस पे रिडक्शन हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, हम सिर्फ इतने वाले की बात कर रहे हैं, राइट लेफ्ट वाले की। सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना है, जिंक जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड लिखिए। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये जिंक इलेक्ट्रोड, और जो सॉल्यूशन में आयंस है वो कौन सा आयन है, Zn2+। इक्वेशन से चलते हैं भाई, जिंक सॉलिड था, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ एक्वस में, ठीक है। सॉलिड से कहा गया बताइए आप लोग, एक्वस में गया है। तो आप क्या लिखोगे भाई, पहले इलेक्ट्रोड लिखोगे और फिर सॉल्यूशन में। तो ध्यान से सुनिए, जिंक इलेक्ट्रोड मेरा सॉलिड है और एक्वस सॉल्यूशन Zn+2 आयन में बदल रहा है, तो इसको हम सेपरेट करेंगे एक वर्टिकल लाइन से। वर्टिकल लाइन कहने का मतलब क्या है वो देखिएगा, अ वर्टिकल लाइन और सेमी कॉलन इंडिकेट्स कांटेक्ट बिटवीन टू फेजेस, यानी कि जो सॉल्यूशन है और जो इलेक्ट्रोड है दोनों का फेज क्या है, अलग अलग है। भाई ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो जिंक है वो सॉलिड है इलेक्ट्रोड, और जो सॉल्यूशन है वो एक्वस फेज में है। तो अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगा दिया, इसका कहने का मतलब कि दोनों भाई साहब का जो फेज है वो अलग अलग है, एक फेज नहीं। इतना समझ में आ गया क्या, Yes, sir. हेलो। Yes, sir. चलिए Yes, sir. ऊपर से इसके जस्ट जो आयंस मैंने मेंशन किया हुआ जो सॉल्यूशंस है, इसके बगल में हम ब्रैकेट में ना एक चीज क्या लिख देते हैं भाई, कंसंट्रेशन लिख देते हैं। मान लेता हूं कि भाई ये जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, ये 1 मोलर है चाहे 0.5 मोलर है, तो इसके बगल में आप क्या लिखोगे भाई, ब्रैकेट में 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर 0.5 लिखा है तो वो ये बता रहा है कि भाई जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसको आपको मेंशन करना है। हमने क्या ऑक्सीडेशन हाफ सेल मेंशन कर दिया है। अब हम रिडक्शन हाफ सेल की बात करते हैं। यहाँ पे आ जाइए भाई, ये जो Cu2+ जो है, जो Cu2+ है वो रिड्यूस होके कहाँ जाता है, Cu सॉलिड में जाता है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो सबसे पहले आप कंसंट्रेशन ऑफ आयंस लिखोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई Cu2+, और ये किस में जा रहा है,
Cu सॉलिड में। तो इसके बीच में फेज डिफरेंस है सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड का, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, वर्टिकल लाइन यूज करोगे, इन दोनों के फेज डिफरेंस को बता रहा है। और यहाँ पर आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस या इलेक्ट्रोलाइट की भाई वो किस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशंस है। तो मान लेता हूँ कि फिलहाल के लिए 1 मोलर है, तो ब्रैकेट में 1 मोलर आप यूज कर दोगे। इतना समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. चलिए अब बताइए आपने क्या करा भाई, ध्यान से सुनिए। आपके पास था भाई एक हाफ सेल ये वाला और दूसरा हाफ सेल ये वाला, दोनों अलग अलग है, लेकिन आप जोड़ते किससे वो दोनों सॉल्यूशंस को, इंटरनली कैसे कनेक्ट करते हो, सॉल्ट ब्रिज से। किससे कनेक्ट करते हो, Salt Salt bridge. bridge. Salt अब bridge. ध्यान से सुनिए, यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या था, द मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशंस रिटेन इन ब्रैकेट आफ्टर द फॉर्मूला ऑफ आयन, यानी कि आयंस के जस्ट बाद में हमने तो कंसंट्रेशन मेंशन कर दिया, बढ़िया कर दिया भाई। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, हमने दोनों हाफ सेल कंस्ट्रक्ट कर दिया। द सॉल्ट ब्रिज विच इज सेपरेट टू हाफ सेल्स इज इंडिकेट बाय टू पैरेलल वर्टिकल्स लाइन, यानी कि अगर आप मान लीजिए दोनों हाफ सेल को ऐड करोगे तो क्या करोगे भाई, दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर दोगे, और ये बताता है कि भाई यहाँ पे जो दोनों हाफ सेल को हमने सॉल्ट ब्रिज से ऐड किया है। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या हुआ, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, Yes, sir. चलिए बढ़िया है। आ जाइए अगली स्लाइड पे, थोड़ा बहुत मैं क्लियर कर दूंगा एक दो एग्जांपल और से, कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पे Ag जो है सिल्वर, वो जा रहा है Ag प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो है Cu2 प्लस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और किसमें चला गया भाई, Cu सॉलिड में। यहाँ पे ऑब्वियसली जब मैं आयंस की बात करूंगा तो वो एक्वस में होगा, और यहाँ पर भी ये मेरा क्या होगा, एक्वस, और ये हमारा जो है वो सॉलिड होगा। एक बात बताइए, कौन सा यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या ये एनोड इलेक्ट्रोड होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. Yes. Yes. तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, बताएगा कोई मुझे, Cathode. Cathode. कैथोड। चलिए, क्या अब मैं सेल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ भाई, ये वाला एनोड है, एनोड हाफ सेल, और ये हमारा रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन हाफ सेल होगा। अब मुझे सबसे पहले एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, और इस पे कौन सा चार्ज होता है, Positive. Positive charge. अकॉर्डिंग टू द सेल जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल है, तो उसका जो आयुपैक कन्वेंशन है, सबसे पहले क्या बोलता है भाई, एक काम करिए कि ये रहा आपका सॉल्ट ब्रिज, सबसे पहले आपको निगेटिव इलेक्ट्रोड लिखना है, उसके बाद पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि ये वाला लिखेंगे, एनोड वाला, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो सिल्वर है, सिल्वर जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस में, तो ये रहा भाई Ag प्लस, और दोनों का क्या है, फेज अलग है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो क्या वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा कि नहीं करूंगा। Yes, sir. तो मैं मान लेता हूं भाई कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है इस AgCl का, ये 0.5 मोलर है, तो क्या यहाँ पे बगल में 0.5 मोलर लिख सकता हूँ। Yes, sir. अब एक बात बताइए आप लोग, क्या मैंने ऑक्सीडेशन हाफ सेल कंप्लीट लिख दिया कि नहीं लिख दिया, Yes, sir. अब रिडक्शन हाफ सेल भी लिखना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, आयंस लिखेंगे, और इसको मैं कंसंट्रेशन मेंशन कर देता हूँ 1.5 मोलर, ठीक है। तो भाई इससे पहले आपको क्या लिखना है, Cu2 प्लस आयन, और जो कंसंट्रेशन अगर गिवन है तो लिखिए, गिवन नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो भाई यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 1.5 मोलर। फेज डिफरेंस जो मेरा इलेक्ट्रोड है Cu सॉल्ट, क्या हमने पूरा रिप्रेजेंट कर दिया कि नहीं कर दिया सेल, Yes, sir. बाकी और किसी को कोई डाउट, No, sir. No, sir. चलिए बहुत बढ़िया। एक रिएक्शन दूं, आप लोग लिखोगे सेल कैसे रिप्रेजेंट करना है, Yes, sir. चलिए जैसे मैंने बताया है वैसा तो नहीं है, पर आपको खुद ही एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये रिएक्शन हो रही है। ये रहा रिएक्शन Fe प्लस SnCl2 जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, और FeCl2 SN,
देखिए यहाँ पे दो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, क्या आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखना पड़ेगा, और दूसरा क्या, रिडक्शन हाफ सेल लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर। चलिए लिखते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो Fe है वो FeCl2 में जा रहा है, यानी कि देखेंगे तो देखिए Fe जो है किस में जा रहा है भाई, FeCl2 में। इसका सिमिलरली आप नीचे लिखिए, इसके आयनिक फॉर्म में लिखिए। पहले Fe था, किस में जा रहा है भाई, Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? यस सर। सुनिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये जो FeCl2 है, Fe कहाँ जा रहा है, FeCl2 में, और FeCl2 को 2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो हमने इस आयन को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, बस हमें ऑक्सीडेशन से मतलब है। तो ये आपका हो गया। अब बताइए ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये आपका एनोड हो गया। और सिमिलरली कैथोड के लिए यहाँ पे देखिए SnCl2 प्लस जो है, इसको जब आप ब्रेक करोगे आयंस में, देखिए Sn2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो इसको हटा दीजिए, Sn प्लस से बात करिए, तो ये हो गया Sn2 प्लस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ चला जाएगा, Sn में। रिडक्शन हो रहा है तो ये मेरा कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया, कैथोड। आपको बस इतना ही डिसाइड करना था कि भाई यहाँ पे जो है एनोड और कैथोड कौन सा है। ओबियसली एनोड जो है निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो उसे पहले आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो अब बताइए, ये मेरा इलेक्ट्रोड हुआ और ये आयंस हो गया, तो अब क्या लिखोगे भाई, Fe और वर्टिकल, यानी कि ये सॉलिड है Fe2 प्लस, मैंने कंसंट्रेशन मेंशन नहीं किया तो छोड़ दीजिए। हमारा एनोड हाफ सेल हो गया, डबल वर्टिकल लाइन। फिर आप क्या लिखोगे भाई, रिडक्शन हाफ सेल यानी कैथोड इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले कैथोड में क्या लिखते हैं, आयंस लिखते हैं Sn2 प्लस, और फिर ये Sn, ये मेरा इलेक्ट्रोड हो गया। यही लिखना था कि नहीं लिखना था, बताइए आप लोग। यस सर। यस सर। एक और रिएक्शन दूं, आप लोग लिखोगे? यस सर। चलिए लिखिए, मेरा Cu प्लस, यहाँ पे जो है वो है AgNO3, चलिए लिखिए इसके लिए, लिख के बताइए आप लोग, 1 मिनट ले लीजिए आराम से। बस इसमें आप लोगों को ना पहले प्रिडिक्ट करना है भाई ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड, और जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड। जब एनोड कैथोड पता चल गया है तो आराम से एनोड निगेटिव होता है उसे पहले लिखना है, और रिडक्शन वाले को बाद में लिखना है क्योंकि वो कैथोड है, और बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा देना है। यही काम करना है। तो चलिए आप लोग लिख लीजिए और जल्दी जल्दी बताइए कि भाई मैंने लिख लिया, मैंने लिख लिया सर, मैंने लिख लिया। सर लिख लिया मैंने। चलिए बहुत बढ़िया। और किसी का हुआ क्या? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे और? जी कोई तो बता दो यार, चलो यार। हेलो। यस सर। Done, sir. डन। चलिए बहुत बढ़िया। Yes, sir. चलिए ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं एक बार और बताता हूँ कि आप लोग वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है? सो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई एनोड
कौन इलेक्ट्रोड होगा इसमें और कैथोड कौन होगा? तो जिसपे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड और जिसपे रिडक्शन होगा वो कैथोड। सो देखिए यहाँ पे जो कॉपर है ये कहाँ जा रहा है? CuNO3, तो यानी कि Cu2+ में जा रहा है। एक काम करिए भाई, Cu किस में जा रहा है? Cu2+ में, तो आप ऐसे लिख लीजिए इसको 2NO3, यानी कि इसको हटा दीजिए, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। क्या यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? यस सर। Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये जो Ag था, ये NO3 जा कहाँ रहा है भाई? Ag में, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल हो रहा है। तो AgNO3 इसको हटाओगे तो क्या लिखोगे इसको भाई? Ag+ NO3 और +1 इलेक्ट्रॉन कर दो तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होगा। यानी कि अब आप रिएक्शंस देख सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या है? कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रोड होगा भाई वो कौन सा हो जाएगा? एनोड। और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है भाई, ये आपका कैथोड। सबसे पहले निगेटिव इलेक्ट्रोड को लिखते हैं, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है। सो बेसिकली आप देखिए सबसे पहला इलेक्ट्रोड फिर आयन, और कैथोड के केस में आयन लिखना है फिर इलेक्ट्रोड लिखना है। तो बेसिकली वही करना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? Cu सिंगल वर्टिकल लाइन, मतलब ये बता रहा है कि फेज डिफरेंस है, ये हो जाएगा Cu2+। डबल वर्टिकल लाइन मतलब सॉल्ट ब्रिज, और कैथोड को लिखना हो तो आयन लिखना होगा Ag+। सिंगल वर्टिकल लाइन जो है ये Ag है। इतना आया आप लोगों का? यस सर। बहुत Yes, बढ़िया, sir. ग्रेट, सही। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को सेल रिप्रेजेंटेशन आ गया है। और अब जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोड Electrode इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? बहुत लफड़ा है ये, बहुत सर आप बोले जा रहे हो, फील नहीं होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। चलिए इसको भी हम लोग कवर कर ही लेते हैं। पहले तो डायग्राम बनाता हूं, तब तक आप लोग एक काम करिए कि इस पूरी लाइन को 1 से 2 बार तो गो थ्रू हो जाइए, पढ़ लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, और मैं बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज पढ़िए, तब तक मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। हाँ जी, आप लोगों ने पढ़ लिया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। अब मैं क्लियर भी कर देता हूँ। देखिए भाई, हमने सेम सेटअप जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था वही बनाया कि हमारे लिए बेनिफिशियल रहे। इलेक्ट्रोलाइट आपका जो है CuSO4 होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कौन सा हो जाएगा? ZnSO4। एक बात बताइए आप लोग कि जैसे ही मैं क्या करूंगा, ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट था, पहले से Zn2+SO4- इक्वल नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में न्यूट्रल है। हमने क्या करा यहाँ पर कि जैसे ही जिंक इलेक्ट्रोड हमने क्या करा? डीप करा। जब आप जिंक इलेक्ट्रोड डीप करोगे ना तो ऑक्सीडेशन होने लगेगा, और इस इलेक्ट्रोड पर कौन सा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा बताइए आप लोग? निगेटिवली चार्ज। ठीक है, यस सर। ऑक्सीडेशन होगा ना, जैसे आप जिंक डालोगे तो ऑक्सीडेशन होगा। सिमिलरली यहाँ पे होगा क्या कि भाई यहाँ पर निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे बगल में अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो सोल्यूशन में Zn2+, 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 इधर भी क्या होगा? Zn2+, Zn2+, Zn2+। अब एक बात बताइए, इधर एक लेयर होगी है पॉजिटिव चार्ज की, इधर भी एक लेयर होगी है पॉजिटिव चार्ज, और बीच में क्या? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। एक बात बताइए कि निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो चार्ज है, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir.
अब ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशंस के बीच में चार्ज डिफरेंस होने की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं भाई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डन? Yes, sir. चलिए, सिमिलरली यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रोड होगा और इसके बीच में जो सॉल्यूशंस है, इनके बीच में भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशंस के बीच में जो है ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड वाले पे। एनोड इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इसलिए हम बोल देंगे भाई ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? ई रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको? E reduction potential. ठीक है, यहाँ पे देखिए ई का मतलब क्या है भाई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम बोलेंगे भाई ई के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन होता है तो हम बोलेंगे भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो हम बोलेंगे भाई रिडक्शन पोटेंशियल। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली आगे बढ़ते हैं, जो डायग्राम मैंने पहले बना रखा है, जो हमने एक्सप्लेन किया उधर, यहीं पर वो डायग्राम है। सो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है। आ जाइए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो कि एक बार और रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों के लिए। रिवीजन तो नहीं, उसमें कुछ और टर्म्स ऐड करूंगा कि भाई कुछ कुछ जगह ना अलग अलग तरीके से लिखा होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स कहाँ? देखिए, ऑक्सीडेशन जो होगा वो कौन से इलेक्ट्रोड पे होगा? एनोड इलेक्ट्रोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एम है, जो कि एम एन में जा रहा है और एन प्लस में जा रहा है। इसका मुझे लगता है कल देखिए, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो आप कई तरह से मेंशन कर सकते हो। देखिए, ई एम किसमें कन्वर्ट हो रहा है? तो एम एन प्लस में। एक तो ये बोल देंगे कि भाई ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं भाई? ई ऑक्सीडेशन आप ऐसे लिख सकते हो। ये दो तरीके आपको समझ में आए क्या? Yes, sir. हेलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कि भाई एम से कहाँ जा रहा है? एम से एम एन प्लस में जा रहा है, तो पहले एम लिखिए, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दीजिए। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस करने का तरीका है। या फिर आप सीधा लिख दीजिए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक तो ये हो गया। तो रिडक्शंस के केस में आप कैसे लिख सकते हो भाई? देखिएगा कि भाई ई रिडक्शन पोटेंशियल के लिए आपको करना पड़ेगा भाई ई एम एन प्लस से किस में जा रहा है? एम में। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो भाई ई रिडक्शन पोटेंशियल। ये दो तरीका है आपको रिप्रेजेंट करने का। मान लीजिए कि यहाँ पर ये कितना है? 0.5 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.3 वोल्ट। कुछ भी आर्बिट्ररली मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या चाहे वोल्ट में ये वैल्यू होगी। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक टर्म आता है स्टैंडर्ड, सुन रहे हो आप लोग? एक टर्म आता है क्या? Yes, sir. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने समझ लिया क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमने समझ लिया भाई कि इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन स्टैंडर्ड क्या हो? ठीक है, स्टैंडर्ड की बात करेंगे। भाई स्टैंडर्ड का मतलब क्या निकल के आता है सर, वो बताइए। आप लोगों से बताता हूं कि भाई हम जो वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे थे ना, या जिसकी बात कर रहे थे, वहां पे कोई मतलब नहीं था। हम क्या बोल रहे थे भाई? टेम्परेचर कुछ भी होगा, प्रेशर कुछ भी होगा, जो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन थी वो कुछ भी हो सकती है। सर ये सब तो बातें आपने किया ही नहीं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड का मतलब कि भाई हमने आईयूपीएसी कन्वेंशन के हिसाब से हमने सारी चीजें फिक्स कर दी है कि भाई स्टैंडर्ड एसईपी का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एसईपी शॉर्ट में। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालना है तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर होना चाहिए। कितना होना चाहिए?
1 मोलर। जो हमने सेटअप बनाया है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। और जो प्रेशर होगा ना उस सिस्टम का, अगर मान लीजिए वो गैस इलेक्ट्रोड है तो उसका प्रेशर कितना होना चाहिए बताइए, 1 atm। स्टैंडर्ड होने की कंडीशन क्या भाई, 25 डिग्री सेल्सियस, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और प्रेशर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर। अगर ये तीनों चारों चीजें अगर कंडीशन सेटिस्फाई करती है तब आप बोलोगे कि भाई जो इलेक्ट्रोड है वो मेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो कर रहा है जो हम सबके लिए डिसाइड करा गया है, ठीक है, आईपीएससी कन्वेंशंस के हिसाब से। और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यहाँ पे देखिए, द रिडक्शन पोटेंशियल अलोन कैन बी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कॉल्ड कैन बी ई नॉट। कहीं भी अगर आप देखोगे तो वहां पे हम जैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, देखिए यहाँ पर, ओ सॉरी कहाँ जा रहा हूं मैं, जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पर देखिए जो हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ई से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना। देखिए यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, सर ई थे। ई से। लेकिन अब बात आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसईपी को, ठीक है, एसईपी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट। ई नॉट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया है कि भाई एसईपी यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से करेंगे। अगर मान लीजिए, जैसे कि मैं बेसिकली याद दिलाना चाहता हूं आप लोगों को कि यहाँ पर आप देखिए कि ये जो जिंक था किसमें जा रहा है, ये Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं बोलूं कि भाई इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, स्टैंडर्ड ई नॉट। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख सकता हूँ ऐसे, ई ऑक्सीडेशन, ई नॉट ऑक्सीडेशन का मतलब कि भाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। इसको सिमिलरली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि भाई Zn, और यहाँ पे कहाँ जा रहा है, Zn2 प्लस में, ठीक है। एक और तरीका है, यहाँ पर एक बात बताइए, ई नॉट, ठीक है। और ये बताइए ये जो जिंक है इसका हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, यस सर। Yes, sir. तो अब यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ भाई, ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा भाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या बोलूंगा भाई, ओपी। नोट करिए, एसओपी का मतलब, एसओपी का मतलब बताइए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और अगर मैं एसआरपी बोलूं तो ये क्या हो जाएगा भाई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नोट कर लीजिए, एसओपी बोलूंगा, अच्छा एसआरपी बोलूंगा तो क्या मतलब निकल के आएगा इसका भाई, ये हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये स्टैंडर्ड क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। डन हुआ, यस Yes, सर। sir. चलिए। Yes, sir. तो यहाँ पर ई ऑक्सीडेशन, ई नॉट Zn स्लैश वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस, चाहे ई स्टैंडर्ड एसओपी लिखूंगा तो आप इसका मतलब समझ जाइएगा कि भाई हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। ई नॉट होगा तो, अगर ई नॉट नहीं है तो हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है एक और रिएक्शंस आप लोगों के सामने मैं लिख देता हूं, यहाँ पर देखिएगा। अगर मैं बोलता हूं भाई कि ये जो Zn2 प्लस है, ठीक है, Zn2 प्लस, और इन सारी की वैल्यू मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जिनका शायद मेरे पास पता होगा, तो 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होगा, यहाँ पर मैं इसका ऑक्सीडेशन मैं लिख देता हूँ ई नॉट, अच्छा पूरे की वैल्यू लिख देता हूँ, 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि भाई ये Zn2 प्लस है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका रिडक्शन हो रहा है और किस में चला जा रहा है, जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप बताइए यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, Yes, यस sir. सर। तो इसको कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट,
ठीक है, आप या तो इसको रिडक्शन बोल दीजिए तो समझ में आ गया भाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या लिख सकता हूँ, स्लैश करके बताता हूँ आपको, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो स्टैंडर्ड। अब ये Zn2+ से किस में जा रहा है, जिंक में। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि भाई ई स्टैंडर्ड SRP इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिएगा कि अब जो ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, तो यहाँ पे इतना था 0.76 वोल्ट, रिडक्शन में इसी का सेम रिएक्शन है, इसको पलट दिया तो रिडक्शन हुआ, तो जो वैल्यू है वो भी पलट जाती है, क्या आता है -0.76 वोल्ट। ठीक है, ये पलट जाता है, क्यों पलटता है वो मैं बता दूंगा आपको, थोड़ा सा सब्र रखिए। इतना क्लियर हुआ क्या कि भाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे, कहीं लिखा होगा तो क्या पता करेंगे, इतना समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक और एग्जांपल, यहाँ पर जो है Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो अब मैं बोलता हूँ कि भाई स्टैंडर्ड जो है ना, यहाँ पर जो है SRP, अगर मैं बोलता हूँ 0.32 वोल्ट लिखा हुआ है, मतलब अगर E नॉट SRP लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक चीज नोट करिएगा, SOP और SRP को मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट फॉर्म में यूज तो करूंगा, ठीक है। बात आती है एक चीज यहाँ पर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जब बात कर रहे थे, तो अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं, कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक, जस्ट वेट अ मिनट। चलो दोस्तों आ जाओ, मेरे पास पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही है, तो खैर अच्छी बात है। यहाँ पे सुनते रहिए, लिथियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है लिथियम प्लस से, और ये लिथियम में चला जाता है, किसमें चला जाता है, ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है -3.05 वोल्ट। ठीक है, सुन रहे हो आप लोग, बोल नहीं रहे, बड़ी खामोशी है। Yes, sir. चलिए अब देखिए, यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन हो रहा है, अगर मैं रिएक्शन को पलट दूं, ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं इस रिएक्शन को पलट दूं, तो ये जो लिथियम था इधर आ जाएगा, और ये जो लिथियम प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, बताइए रिएक्शन को हमने पलटा कि नहीं पलटा। अब बताइए, क्या मैं यहाँ पर ई स्टैंडर्ड SOP लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, Yes, sir. स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर आपने क्या करा कि सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, तो इनका वैल्यू जो होगा ना वो सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, बस साइन में फर्क हो जाएगा कि भाई रिडक्शन में यहाँ पर निगेटिव था, तो ऑक्सीडेशन में ये क्या हो जाएगा 3.05 वोल्ट पॉजिटिव में हो जाएगा। समझ में आया क्या। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. तो हमने एक एग्जाम्पल तो समझ लिया, अब बात करते हैं एक दो और एग्जाम्पल से समझाते हैं आप लोगों को। कलर आप देखिएगा, ये भाई एक रिएक्शन है, दूसरा कोई रिएक्शन ले लेते हैं, यहाँ पर कोई अच्छा सा क्यूट सा रिएक्शन ले लेते हैं, हाँ कॉपर का ही देख लेते हैं, बेसिकली हम कॉपर को डिस्कस करते भी आ रहे हैं। ये रहा आपका Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन किया, और किसमें चला गया, Cu सॉलिड में, और यहाँ पर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि भाई स्टैंडर्ड SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है यहाँ पर कितना दिया हुआ है कॉपर के लिए 0.337, यानी कि 0.337 वोल्ट दिया हुआ है। अब मैं अगर बोलता हूं भाई कि आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए, तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, साइन पलट देना है। तो जैसे मैं बोलता हूं भाई ये रहा आपका Cu, और यहाँ पर जो है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है Cu2+, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बताइए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, Yes, sir. Yes, sir.
तो अब मैं बोलूंगा SOP, भाई ये तो हमें पता ही नहीं है, गिवन ही नहीं है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जितना रिडक्शन होता है, रिडक्शन का जितना पोटेंशियल होगा और ऑक्सीडेशन का जितना पोटेंशियल होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होगा, दूसरा निगेटिव है तो पहला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बात बताइए कि इसका जो कॉपर था Cu2+ का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है भाई? पॉजिटिव में 0.337 वोल्ट है। तो क्या अगर मैं इसका SOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं तो क्या -0.337 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो तो क्या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आसानी से मिल जाएगा? Yes, sir. Yes, करना sir. क्या है सिर्फ आप लोगों को, सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल रख के साइन बदल देनी है। चलिए एक और रेफरेंस देखते हैं। Sn2+ जो है Sn में जा रहा है और इसका जो है 0.14 वोल्ट है। कलर मैं चेंज करता हूं और अच्छा रहेगा। ठीक है, रेड करते हैं। Sn2+ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, किसमें चला गया भाई? Sn में चला गया। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड SRP जो है ये है -0.14 वोल्ट। एक बात बताइए, अगर हमने क्या बोला कि भाई ESRP जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है Sn2+ का गिवन है यहाँ पर, तो मैं अगर बोलूं आप लोगों से कि भाई SOP बताइए, क्या सेम इसके लिए SOP बताइए, तो क्या होगा? 0.14. 0.14. ठीक है, 2 ही लोग बोले सर, तो बोल दो यार, मेरे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा कि समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन बदल जाएगी, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। 14 वोल्ट डन हो गया। और रिएक्शन भी मेरी क्या हो जाएगी? पलटी मार जाएगी। तो ये रहा Sn और यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? Sn2+ 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। सो अब आप लोगों के सामने एक रूल निकल के आता है, वो देखिएगा भाई, नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए कि अगर आपको SRP दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? SRP. तो अगर निगेटिव SOP हो जाएगा, समझ रहे हो क्या आप लोग? Yes, sir. अगर SOP Yes, है तो sir. यहाँ पे निगेटिव SRP होगा। ये 2 चीजें नोट कर लीजिए। ये अगर मान लीजिए SRP आपको दिया हुआ है वो पॉजिटिव है तो SOP आपका निगेटिव निकल के आएगा। अगर SOP पॉजिटिव है तो SRP क्या निकल के आएगा आपको? निगेटिव। डन। Done, sir. Yes, sir. नोट कर लीजिए कि हम आगे क्या होगा, सिर्फ रिडक्शन वैल्यू ही दी होगी तो ऑक्सीडेशन आपको निकालना होगा, तो आप ऐसे ही निकालोगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स की। क्या? रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। खैर इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, टाइम तो हमारे पास कम ही है, 12 मिनट है, हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा। चलिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात तो हम करेंगे। आइए, हमने क्या करा था शुरू में, ये एक बीकर था और यहाँ पर एक बीकर था और इनमें से दोनों इलेक्ट्रोड को हमने रखा। इलेक्ट्रोड को रखने के बाद हमने क्या करा, एक्सटर्नल सर्किट से एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया और यहाँ पर कुछ V वोल्ट आ रहा था। कितना आ रहा था? मान लीजिए कि 1.5 वोल्ट आ रहा था। कितना आ रहा था? 1.5 वोल्ट आ रहा था। लेकिन अब एक बात बताइए ना भाई, इधर जो था वो जिंक था, इधर जो था कॉपर था। कॉपर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिंक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? इनका जो E0 बताइए, E0 ऑक्सीडेशन की बात करता हूँ। मान लीजिए कि SOP, इसका हमें पता ही नहीं है, इसका भी हमें क्या है, E0 SRP।
कैसे निकालोगे भाई? शुरू में आपने क्या करा, सबसे पहले मान लीजिए कि आपने कभी सेल देखा ही नहीं था, दुनिया को सेल के बारे में पता नहीं था। उसने क्या करा भाई, एक इलेक्ट्रोड लिया, एक सोल्यूशन लिया, डीप किया, डाल दिया और वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया। उसको वोल्ट मीटर कितना निकल के आया? 1.5 वोल्ट। कितना आया? 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। अब समस्या ये थी भाई कि जिंक 1.5 वोल्ट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका एसओपी कितना है और इसका क्या है, एसआरपी कितना है। यहाँ पे जो ई निकल के आ रहा है ना, ई सेल, देखिए ध्यान से, ई सेल जो निकल के आ रहा है वो है क्या? तो अगर आप बोलोगे ई नॉट, ई सेल निकालोगे, स्टैंडर्ड ई सेल, तो क्या निकल के आएगा भाई? ई एसओपी, सॉरी 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 इरेज कर दो, एसओपी प्लस ई एस आर पी, दोनों को ऐड करोगे तो ई सेल निकल के आएगा, जो कि यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, ई स्टैंडर्ड सेल। यस सर। कहानी ये थी कि शुरू में आपको ना जिंक का पता है कि भाई इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, और एसआरपी कॉपर का भी नहीं पता है। तो आप अब देखिए आपको क्या हो रहा है, दोनों सेल को आपने जोड़ा और आपके पास वोल्ट मीटर था, तो आपको तो नेट पता चल रहा है, ठीक है, कि भाई 1.5 वोल्ट आ रहा है। लेकिन इनका इंडिविजुअल अगर मुझे जिंक का पता करना है और कॉपर का पता करना है कि भाई मेरा कितना है, तो देखिए या तो कंडीशन ये है कि 1 वोल्ट अगर जिंक का हो तो कॉपर का अपने आप क्या हो जाएगा, 0.5 वोल्ट। अगर मान लेते कि यहाँ पर जिंक का J1 7.5 है तो इसका 0.75 आएगा। किसी एक का इंडिविजुअल पता नहीं है, तो हम एक का प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या, बताइए? नो हेलो, सर। नो सर। No, समझ sir. पा रहे हैं आप लोग क्या कहना चाहता हूँ? हमें जरूरत पड़ रही थी कि भाई अगर मान लीजिए इसमें कि जिंक का अगर हमें पहले से ही पता है कि इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैं नेट में से क्या करूंगा कि जितना आ रहा है हमें ऑब्जर्व हो रहा है 1.5 वोल्ट, और मैं मान रहा हूं कि इसका कितना है, जिंक का 0.3 वोल्ट है, तो कॉपर का अपने आप पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. 1.5 में से 3 घटा दीजिए Yes. तो 1.2 वोल्ट आएगा इसका। सिमिलरली उसी को फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज किया रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा बहुत इसका थोड़ा ब्लर लगेगा, जब आगे बढ़ेंगे तो शायद समझ में आ जाए, शायद नहीं श्योर समझ में आएगा। ये बात है रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। किसकी बात करेंगे हम लोग? रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसको हम क्या बोल देते हैं भाई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या आप गैस इलेक्ट्रोड भी बोलोगे क्योंकि यहाँ पर हम गैस यूज करते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा भाई, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर वापस आ जाइए। यहाँ पर हमने एक टर्म यूज किया हुआ है स्टैंडर्ड। क्या यूज किया हुआ है? स्टैंडर्ड। Standard. स्टैंडर्ड का मतलब क्या, वो तीनों चारों कंडीशंस यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी कि नहीं होंगी? Yes, sir. चलिए Yes, sir. अब आप लोगों से देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या? ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस का कहने का मतलब फिलहाल के लिए अब इसको थियरी की तरह समझिए, जब मैं यूज करूंगा न्यूमेरिकल्स में तो आपको कंप्लीटली क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए हमने बोला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हमने एक बीकर लिया, बीकर लेने के बाद इस बीकर में हमने क्या करा है भाई कि HCl सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। क्या किया हुआ है? HCl जो है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी भाई स्टैंडर्ड की कि 1 मोलर सॉल्यूशन होना चाहिए, तो हमने 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लिया हुआ है। ये कौन से सॉल्यूशन है? H का HCl सॉल्यूशन है, और HCl सॉल्यूशन होगा तो इसमें H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस, आयंस तो होंगे ही होंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। चलिए हमने एक बीकर में 1 मोलर HCl लिया, टेम्परेचर कितना हमने मेंटेन किया पूरे सेटअप का? 25 डिग्री सेल्सियस, Celsius. ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि एक यू शेप ट्यूब देख रहे हो, ऐसा ट्यूब है और इसमें हमने एक ऐसा एक शेप बना रखा है, ठीक है। और यहाँ पे एक वायर आ रहा है ब्लैक कलर का, ये जो है ना एक्सटर्नल सर्किट से हमने क्या करा है, प्लेटिनम, एक प्लेटिनम प्लेट है, और उस प्लेटिनम प्लेट पर हमने प्लेटिनम ब्लैक सरफेस, प्लेटिनम ब्लैक कोट किया हुआ है। इसको मैं ब्लैक कलर से मेंशन करता हूँ, प्लेटिनम ब्लैक यहाँ पर कोट किया हुआ है प्लेटिनम सरफेस पर। याद रखिएगा हमने प्लेटिनम मेटल क्यों यूज किया हुआ है? प्लेटिनम मेटल जो होता है वो इनर्ट मेटल होता है,
क्या होता है? इनर्ट मेटल। और इनर्ट मेटल जब हम रखेंगे तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया हुआ है HCl, उससे कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो हमारा आगे का कोई लफड़ा होने वाला नहीं है। तो हमने क्या करा भाई, एक बीकर लिया, उसमें 1 मोलर HCl रखा, और उसमें हमने एक ऐसा सेटअप बनाया कि ऐसा सेटअप बनाया हुआ है, और उसमें हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डीप किया हुआ है, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हमने ब्लैक प्लेटिनम जो है वो कोट किया हुआ है। और ऊपर से आप देखोगे ये जो सेटअप है यहाँ पर, इस सेटअप में हम एक्सटर्नल एयर फ्लो करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस फ्लो करवाते हैं, जिसका प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा या चाहे कम होगा तो हम स्टैंडर्ड कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो हमें 1 एटमॉस्फेरिक जो है हाइड्रोजन गैस पास करनी है, प्रेशर 1 atm होना चाहिए। हुआ क्या भाई कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया एक्सटर्नल सर्किट से, हाइड्रोजन गैस हमने पास किया, तो हमने देखा कि भाई हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं ना, तो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो HCl है, इसका पीएच जो है ना वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? पीएच वेरी कर रहा है, और यहाँ से कुछ बुलबुले निकल रहे हैं भाई। क्या निकल रहे हैं बताइए? हेलो, Bubbles. Bubbles. Bubble, sir. बबल्स या बुलबुले बोल रही है, मेरी थोड़ी इंग्लिश कमजोर लग रही है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा? बबल्स निकलेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। बबल्स निकलना शुरू हो रहे हैं, ये तो बहुत कमाल हो गया, जादू हो गया, ये क्या हो रहा है? उसको डिफाइन करते हैं। यही है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम गैस यूज कर रहे हैं। एक और काम ध्यान से सुनिए, जो प्लेटिनम हमने यूज किया हुआ है, ये सरफेस प्रोवाइड करवाता है हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब होने के लिए। हमने क्या किया भाई, जैसे ही हमने यहाँ पे H2 यहाँ से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यहाँ पर पास किया, तो इस सरफेस पर ये जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो गया? आके एब्जॉर्ब हो गया। क्या हो गया? देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब हुआ, और जैसे ही एब्जॉर्ब हुआ तो यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कैरी करने लगे। कौन सी रिएक्शन कैरी की भाई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए वो जो हाइड्रोजन आया उसको देखिए, ये रहा भाई साहब आपका H2, और सॉरी 2H2 नहीं, H2, और ये प्लेटिनम Pt यहाँ पे मेंशन करता हूँ क्योंकि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर आया, और ये 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया बताइए आप लोग? H प्लस में, प्रोटॉन में। अब एक बात बताइए, बाहर से जो हाइड्रोजन आया H प्लस में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ से H प्लस में कन्वर्ट होगा, तो क्या सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्यूशन में नंबर ऑफ H प्लस बढ़ेंगे तो क्या pH बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सॉल्यूशन का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब एक तरह से पता चलेगा कि भाई pH जो है वो क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है। एक तो हमारा साथ में क्या हो रहा था कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, साइमल्टेनियसली क्या हो रहा था भाई कि जो सॉल्यूशन में पहले से ही H प्लस है, जो HCl सॉल्यूशन हमने लिया है 1 मोलर का, ये जो H प्लस जो सॉल्यूशन में पहले से ही है, देख रहे हो आप लोग? सॉल्यूशन एसिड का है तो H प्लस होगा कि नहीं होगा? कितने लोग एग्री करते हैं बताइए? Yes, sir. Yes, sir. ये हुआ क्या कि साथ में ये जो H प्लस है ना, ये इस पे क्या हो रहा है? डिपोजिट हो रहा है, इसके पास जा रहा है, इलेक्ट्रोड पर गया और रिडक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? रिडक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा भाई कि दो जो है H प्लस जो सोल्यूशन में एसिड थे, यहाँ पे देखिए कौन सा रिएक्शन शो करेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या हुआ कि भाई H प्लस जो था, 2 H प्लस गए और 2 इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, गेन किया, और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हुआ? हाइड्रोजन गैस में। और यही हाइड्रोजन गैस है जो है वो क्या बना रही है? बबल बना रही है। क्या बना रही है? Bubbles. Bubbles. बबल्स बना रही है, और बबल के फॉर्म में यहाँ से वो निकल गया। सो ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पूरा कंस्ट्रक्शन था, उसकी मैकेनिज्म थी। और यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अब इंपॉर्टेंट बात आने वाली।
इंपॉर्टेंट बात ये आने वाली है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हो रहा था ना, ऑक्सीडेशन हो रहा था, दूसरा रिडक्शन रिएक्शन हो रहा था, तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या यहाँ पर ई ऑक्सीडेशन यानी कि SOP होगा कि नहीं होगा बताइए। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो था यहाँ का, उसको हमने आर्बिट्ररली अपनी मर्जी से मैंने मान लिया कि भाई ये 0 होगा। क्या होगा? 0। शुरू में जिन साइंटिस्टों ने इसको बनाया उसके पीछे मकसद था, क्या मकसद था आगे समझेंगे इसको, लेकिन इसको हमने मान लिया कि भाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होगा मेरा 0 वोल्ट होगा। तो अब एक बात बताइए, स्टैंडर्ड SRP जो है ये भी 0 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर 0। इस वाले रूल के हिसाब से अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 है तो -0 तो नहीं हो सकता भाई, वो भी मेरा क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन उनका बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बताइए, SRP भी मेरा क्या हो जाएगा, आर्बिट्ररली 0, क्योंकि हमने मान रखा है। इतना क्लियर समझ में आ गया आप सभी लोग को? यस सर। चलिए तो एक बार रिवीजन कर लीजिए फटाफट, 30 हो गया, टाइम ओवर होने वाला है। देखिए हमारे पास एक बीकर था, हमने उसमें 1 मोलर HCl लिया, HCl लेने के बाद हमने प्लेटिनम डीप किया और हाइड्रोजन गैस हम पास कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो वो इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, डिपॉजिट होगा, एड्सॉर्ब होगा और ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो बनेगी तो H+ प्रोड्यूस होगा जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, जिसकी वजह से pH मेरा रेज करेगा। दूसरा क्या होगा कि जो सॉल्यूशन में H+ आयंस है वो डिपॉजिट होंगे, सरफेस पे आएंगे और उनका रिडक्शन होगा और वो हाइड्रोजन गैस बना करके रिडक्शंस के थ्रू बबल्स के फॉर्म में निकलेंगे, और बबल्स में निकलेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ का pH क्या होगा मेरा, होगा कि नहीं होगा, H+ कम होंगे तो बताइए, pH मेरा साइमल्टेनियसली डिक्रीज भी करेगा। सो ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, तो इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमने माना इस सेल का कि आर्बिट्रली कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। कितना हो रहा है? 0 वोल्ट हमने मान रखा है। सो चलिए दोस्तों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बस एक और रिक्वेस्ट है मेरी, जाते जाते यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्या करोगे आप लोग, रिवीजन बताओ आप लोग क्या करोगे आप लोग?